मानस श्रृंखला में आज का विषय मन का पर्यावरण। पर्यावरण प्रदूषण आज का बहुचर्चित विषय है, जिसने पूरे विश्व को चिंताग्रस्त कर रखा है। हर समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल पर अलग अलग तरीकों से पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा चल रही है। जल दूषित, वायु दूषित, आकाश दूषित, सबको आने वाली पीढ़ी के जीवन की चिंता सताने लगी है। स्वयं के बारे में भी चिंतित होने लगे हैं। ये चिंता पढ़े लिखे और शहरी समाज में जितनी है, उतनी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। इसका कारण कोरा अज्ञान है अथवा उनका जीवन क्रम इतना स्वस्थ है कि वे इन बातों की परवाह नहीं करते। पर्यावरण का एक पहलू ऐसा भी है जिसका महत्व सबसे अधिक है, लेकिन जिसकी चर्चा नहीं की जाती। पर्यावरण बिगड़ने के पीछे जो कारण प्रमुख माने गए हैं, उनके कारण ही चर्चा को ढके रखना पड़ता है। पर्यावरण के दूषण का एक प्रमुख कारण है उद्योग, विशेषकर वे उद्योग जिनमें अप्राकृतिक पदार्थों का उपयोग होता है, निर्माण होता है। भूभाग के दूषण में इन्हीं का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ये सही है कि व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, किंतु स्वस्थ रहने का अर्थ क्या शरीर के स्वस्थ होने तक ही सीमित है? क्या बुद्धि और मन का स्वास्थ्य बाहरी स्रोतों से सुचारू रह सकता है? फिर इनको कौन खराब कर रहा है? क्या सुख, प्रसन्नता और आनंद बाहरी पर्यावरण के सहारे स्थायी रह सकते हैं? क्या हमारे खान पान और दिनचर्या से हमारा व्यक्तिगत पर्यावरण प्रभावित नहीं होता? सही तो ये है कि शरीर के साथ हम जो कुछ भी करते हैं, उसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। हमारा अन्न, पारिवारिक जीवन, सामाजिक गठन, परंपराएं सभी मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। सबसे पहले हमने अपने अन्न को बिगाड़ा। कृत्रिम बीज, खाद, कीटनाशक के अलावा बिना मौसम के भी चीजों को पैदा करना शुरू कर दिया। निषेधात्मक भोजन का उपयोग बढ़ा। औद्योगिकरण ने तो खाने का स्वरूप ही बदल दिया। सब सामग्री डब्बे में बंद मिलने लगी। बासी माने या न माने, बासी तो है ही। खाने की वस्तुओं में सिंथेटिक रंग, स्वाद, खुशबू और प्रिजर्वेटर जो वस्तु को खराब होने से रोकते हैं, सभी कुछ तो कृत्रिम है, नकली है, प्राकृतिक कुछ भी नहीं। आज के सभी शीतल पेय इसी श्रेणी में आते हैं। फिर शरीर की रोधक क्षमता कैसे बनी रहेगी? दूध के बने अनेक उत्पाद महीनों तक खाए जाते हैं। यही हाल मैदा की सामग्री का है। हम तो विज्ञापनों के जोर पर हर उस चीज की तरफ दौड़ते हैं जो शरीर के लिए दूषण का मार्ग है। तली हुई चीजें भी हमारे स्वाद का प्रमुख अंग बन गई है। जैसा खावे अन्न, वैसा हुए मन। दोष किसका? हमारा शरीर केवल प्राकृतिक वस्तुओं को ही पचा सकता है। सिंथेटिक सामग्री का तो विसर्जन करना ही पड़ेगा। जब तक शरीर स्वस्थ है, विसर्जन होता रहता है। जहां कहीं थोड़ी कमजोरी आने लगी कि ये सब चीजें शरीर में ही अटक जाती है और समय के साथ विकराल रूप धारण कर लेती है। इन सब के चलते बाहरी पर्यावरण शुद्धि भी हमें नहीं बचा सकती। जैसे जैसे हमारा अन्न दूषित होता जाएगा, हमारा मन उतना ही मलिन होता जाएगा। शरीर रोगों का संग्रहालय बनता जाएगा। प्रतिरोधक क्षमता घटती जाएगी। हमारा व्यक्तित्व दुर्बल होता जाएगा। राग, द्वेष, लोभ, मोह, घृणा और क्रोध जैसे मानसिक विकार हमें अपने मूल स्वरूप से दूर करते रहेंगे। सुख शांति की खोज में हम जीवन भर अशांत रहेंगे। भीतरी पर्यावरण के दूषण से पार पाना ही हमें वास्तव में सुखी रख सकेगा। बाहरी पर्यावरण की चर्चा तो उद्योगपतियों के नाटक है। उन्हें मानवता से खिलवाड़ करते रहना है और अपना चेहरा भी ढके रखना है। खेद इस बात का है कि जो उद्योग प्रदूषित सामग्री पैदा करते हैं, वे ही पर्यावरण सुधार की बातें भी करते हैं। सर्वेक्षण होते हैं, पर इनके परिणामों पर भी उन्हीं का अंकुश रहता है। विभिन्न देशों में हुए शोध इस बात की सूचना देते हैं कि किस प्रकार के उद्योगों ने मानवता के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। आज सब्जियों में दवाओं की बदबू आती है। पानी में क्लोरीन जरूर हो गया है। मां के दूध में रासायनिक खाद और कीटनाशक के अवशेष मिलते हैं। समझदार और सभ्य लोग ही विकासवाद के कारण सबसे पहले इनके शिकार होते हैं। उनके शरीर में रोधक क्षमता भी कम होती जाती है। संपन्न समाज आज नियमित व्यायाम से भी दूर होता जा रहा है।
नई पीढ़ी की मालिश और कसरत करने में रुचि ही नहीं। देर से सोना एक आवश्यक चर्या हो गई है। विद्यार्थी भी रात को ही पढ़ना चाहता है। ब्रह्म मुहूर्त शास्त्रों तक सीमित हो गया। टीवी ने आग में घी का काम किया। पढ़ने का समय और शौक तो ब्याज में ही चले गए। करेला और नीम चढ़ा, एक तो खोटा खाना और ऊपर से व्यायाम नहीं करना, फिर चर्या भी आसुरी। भौतिकवाद और शारीरिक सुख का दीवानापन एक सीमा से आगे निकल रहा है। जीवन के सभी संतुलन बिगाड़ बैठे हैं हम लोग। केवल शरीर ही हमारी चिंताओं का विषय रह गया है। इसे ही निरखते रहो, संवारते रहो। अनेक प्रकार के उद्योग शरीर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए चल रहे हैं। हमारे पसीने की कमाई का बड़ा भाग हम सोच समझकर इस पर खर्च करते हैं। रसोई का खर्च इसका आधा भी नहीं होगा। उधर सौंदर्य प्रसाधन अनेक रोगों के जनक बन रहे हैं। आज तो सुंदरता किसी एक अपने को रिझाने के बजाय सामाजिक प्रदर्शन का विषय हो गई। यही अपराधों का मूल बनती जा रही है। सेक्सी शब्द अपमान की बजाय प्रशंसावाचक बन गया है। कोई दूसरा हमें दूषित नहीं करता, हम स्वयं स्व विवेक से दूषित होते हैं। बाहरी पर्यावरण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि हम मन से निर्मल है। दिनचर्या उम्र के अनुकूल और प्रकृति से मेल रखती है। कोई पर्यावरण दूषण इस आकाश को दूषित नहीं कर सकता, सागर को दूषित नहीं कर सकता। जब ऐसा समय आएगा तो युगांत ही होगा। किंतु हम यदि अपने भीतरी पर्यावरण, विचार और भावनाओं की शुद्धि की चिंता नहीं करेंगे तो हमें नारकीय जीवन भोगना ही है। हमारे अलावा पूरा समाज स्वस्थ होगा। हम अपने विवेक का शिकार हो जाएंगे। हमारी आत्मा मलिन रही तो कोई पर्यावरण हमें उबार नहीं पाएगा।